Additional CET registration for BMS, BBA, BCA and BBM is open. But there's one mistake that a lot of students are doing. So guys, make sure that you watch the video till the end to know कि आप ये mistake ना करें. Also, who all should be giving this re-CET? आपका exam date estimated क्या हो सकता है? Also, the difficult level of the exam. I will explain each and everything in this video. Hi guys, welcome back to Media Mentor. Now talking about the additional CET. आपके एग्जाम कब हो सकते हैं? अभी तक ऑफिशियल डेट आई नहीं है, बट CET सेल का ये बोलना है कि आपका जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई है. अभी नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करेगा आपका सेंटर भी. पिछली बार जो सेंटर थे मोस्टली वही रहने वाले हैं, बट किस रीजन से कितने रजिस्ट्रेशन आते हैं उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करने वाला है. एज यू गाइज नो, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू वेट फॉर दिस होल प्रोसेस. टिल सितंबर उन्होंने कॉलेज शुरू कर दिया है, तो क्या रजिस्ट्रेशन कितने एक्सपेक्ट कर सकते हो? अब 2 महीने से CET सेल ने अवेयरनेस किया था तो जाके 57,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे. अब तो अवेयरनेस भी नहीं थी, तो व्हाट यू थिंक कि रजिस्ट्रेशन कितना आएगा? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. उसके ऊपर से दे विल डिसाइड ऑन द एग्जाम डेट, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जाम डेट आपकी हो सकती है. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टी लेवल, इट विल बी इजी टू मॉडरेट. इट विल नॉट बी लाइक कि सेकंड अटेम्प्ट हो रहा है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है. पोर्शन सेम ही आपका रहेगा. अब जो बच्चों ने सोचा है कि वो री-CET दे रहे हैं, अभी जहां तक मैं जानती हूँ कि 90 अबव वाले भी सोच रहे हैं कि हमें री-CET देना चाहिए, क्योंकि गाइज आपका जो परसेंटाइल है वो परसेंटेज नहीं है, आपकी इसके बाद रैंकिंग होनी है. So if you dream to get in the desired college, obviously because of the quota, reservation, 95, 96 above अगर आपका percentile आया है तो obviously आपकी रैंकिंग अच्छी होगी तो आपको desired कॉलेज में जरूर मिल जाएगा. बट 90 above आया है और आपको एक माइनॉरिटी कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो थोड़ी सी रैंकिंग आने पे डिफिकल्टी हो सकती है बिकॉज ऑफ द 50% reservation. इन दैट केस इफ यू थिंक कि शायद इंप्रूव हो सकते हैं मार्क्स तो आप दे दीजिए. बट you know, if you have scored 90 above and you are like कि top 5 में हो जाए तो चलेगा, then you can relax. Also students have scored less than 65. I would say please यार दे दो अगर feasible है, आपको देने का मन है तो, because आपका जो ये चांस मिला है ना, it's like a golden chance कि भाई दे दो, अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. So that will be my advice. But अगर आपको 75 के above आया है, आप you know खुश हो कि top 10, top 15 कॉलेजेस में मिल जाता है, then you don't have to. But if you think कि improvise कर सकते हो, then definitely yes. Also एक अच्छी चीज है कि CET सेल ने क्लैरिफाई कर दिया है कि आप बेस्ट ऑफ मार्क्स यूज कर सकते हो. नाउ व्हेन यू आर यूजिंग बेस्ट ऑफ मार्क्स, व्हिच मींस आपका जो भी परसेंटेज आएगा अगर अच्छा आया तो यू कैन यूज दैट, अदरवाइज यू कैन यू नो स्टिक टू द मार्क्स दैट यू हैव गॉट. नाउ द मिस्टेक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट स्टूडेंट्स आर डूइंग इज, जो रीअपियर करना चाह रहे हैं ना, एडिशनल CET दे रहे हैं, वो नया रजिस्ट्रेशन या लॉग इन कर रहा है, वो आपको नहीं करना है. आपको अपना एग्जिस्टिंग लॉग इन जो है वो यूज करके एडिशनल एग्जाम के लिए अप्लाई करना है. वहां पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही आप लॉग इन करोगे, रजिस्ट्रेशन में जाओगे, वहां पे आपको एडिशनल अटेम्प्ट का ऑप्शन मिलेगा. आपको वो करना है, ना कि पूरा प्रोसेस कंप्लीटली नया करना है. आपका जो है एडिशनल अटेम्प्ट है, बेस्ट ऑफ मार्क्स यूज होने वाला है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. प्लीज डू नॉट रजिस्टर और लॉग इन वाया अ न्यू ID, सेम एग्जिस्टिंग वाला यूज करो. और जो न्यू यूजर है उनके लिए आई एम एक्सप्लेनिंग द होल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, वो फॉलो करके आप अपना एप्लीकेशन आराम से कंप्लीट कर सकते हो. सो इट्स अ मैटर ऑफ 10-15 मिनट्स. अगर आपका वेबसाइट क्रैश नहीं हुआ है, इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी खराब है तो थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, बट अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके करोगे अच्छे से, 15 मिनट्स और हाफ एन आवर में आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. एंड द फीस इज 1000 रुपीज़. सो किड्स हु आर आस्किंग मी कि मैम मैं एग्जाम देने नहीं गया था, क्या मुझे फिर से पैसे भरने पड़ेंगे? अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको 1000 रुपये फिर से भरने ही पड़ेंगे. दैट इज मैंडेटरी. सो री-CET दे रहे हो, सभी को 1000 रुपये भरने हैं. नाउ लेट्स सी इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो विच इज लाइक एप्लीकेशन प्रोसेस आप कैसे करोगे. लेट्स स्टार्ट विद स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. तो पहले तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, cetcell.mahacet.org. एक बार आपका लॉगिन क्रिएट हो जाता है, देन क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन में सभी क्लोज दिखाएगा, बट एडिशनल अटेम्प्ट में आप क्लिक करोगे तो देन दे विल आस्क यू कि आपने पहले CET दिया है या नहीं, जो 29 मई को हुई थी. इफ़ यू सेलेक्ट येस तो आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, सिलेक्ट करना है, प्रोसीड करना है, बिकॉज वहाँ पर आपकी डिटेल्स ऑलरेडी होंगी तो आपको सिर्फ पे करना है. येस, पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड.
अगेन। अगर आपने नहीं दिया है तो आप नो करोगे एंड आफ्टर दैट आपको ये सारी जो डिटेल्स है वो भरनी पड़ेगी। आफ्टर यू फिल इन ऑल दिस डिटेल्स यू विल हैव टू एंटर द कैप्चा एंड यू कैन प्रोसीड। आपको एक पासवर्ड आएगा, पासवर्ड कंफर्म करिएगा, देन अगेन यू विल हैव टू वेरीफाई द OTP। मतलब OTP होने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपको दिख रहा है आपको सेव कर लेना है। एज यू कैन सी देयर आर टोटल 9 स्टेप्स, जिसमें से सिर्फ एक कंप्लीट है। आपको मेक श्योर करना है कि आप जाके सारे 9 स्टेप्स को कंप्लीट करें सही तरीके से। मेक श्योर करना कि दैट यू चेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाई थिंग्स एंड देन ओनली प्रोसीड एंड कंप्लीट। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपकी माइनॉरिटी कैटेगरी, कास्ट हो गया, ये सभी डिटेल्स मैंडेटरी हैं। जहाँ पे भी आपको रेड स्टार मार्क दिख रहा है वो भरे बिना आप फॉर्म प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो आपको मेक श्योर करना है आप सब भरें और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड। नाउ अगेन द चैलेंज विद द स्टूडेंट इज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मध्य प्रदेश डालोगे तो सिर्फ भोपाल आएगा, राजस्थान डालोगे तो सिर्फ जयपुर आएगा, आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। एंड यू हैव टू मैंडेटरी सिलेक्ट 4 प्रेफरेंस। आपका जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस है आपको सिटी वाइज वहाँ पे चेंज करना होगा। हमने रैंडमली सेंटर्स डाले हैं बट आप अपने प्रोबेबिलिटी वाले ही सेंटर्स डालें। देन मेक श्योर करना दैट यू हैव टू अपलोड अ गुड क्वालिटी पिक्चर। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लर पिक्चर्स हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देन यू विल फेस अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर हॉल टिकट। तो आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर और एक फ़ोटोग्राफ रखनी है जो कि आपका काम इजी कर देगी जब आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे। तो मेक श्योर करना दैट यू अपलोड इट प्रॉपरली, सही तरीके का प्रॉपर फ्रंट वाला फ़ोटो डालिएगा, साइड एंगल ये सारे पिक्चर्स नहीं यूज़ करना। एंड वंस यू अपलोड, वंस द प्रोसेस इज़ डन देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे आपको फोटो ऑफ आइडेंटिटी मैंडेटरी है अपलोड करना, ये तो सैम्पल हमने अपलोड किया है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप एज अ प्रूफ लगाना चाहते हो, जैसे कि हमने यहाँ पैन कार्ड सिलेक्ट किया है, वो सिलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना है। वंस यू प्रोसीड विद दैट आपको पूरा फॉर्म दिखेगा, एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा क्लियरली आपका पिक्चर, सिग्नेचर सब कुछ करेक्ट है, येस करके यू हैव टू प्रोसीड। तो कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड एज यू कैन सी यू हैव टू पे 1000 रुपीज़ योर एप्लीकेशन फीस। चाहे आप री अप्लाई कर रहे हो या चाहे फ्रेश अप्लाई कर रहे हो, आपको मैंडेटरी है 1000 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन फ़ीस आपको भरना है। तो यू सिलेक्ट यहाँ पे टिक करना है, देन आपको आ जाएगा 1000 रुपीज़ पे करने के लिए। यू कैन सेलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट अकॉर्डिंगली। जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे रेजर पे क्लिक किया। सो व्हेन वी क्लिक्ड ऑन रेजर पे, वहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है मोड ऑफ पेमेंट एंड फिर हम UPI यूज़ करके पे कर सकते हैं। कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक करोगे तो आपका स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा एंड यू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। I hope guys you follow the registration process. Do let me know in the comment box below what are the difficulties that you are facing. Also we are coming up with a live webinar for the students for the CAP round, so stay tuned to the channel. And yes, if you want to get in touch with me for one-on-one counseling session, you can WhatsApp on this number. My team will get back to you with all the details. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.